क्या कभी सोचा है कि एआई आपके दिमाग जैसा काम कैसे करता है? आज जानते हैं वो राज जो आपकी सोच बदल सकता है। कभी ये सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई को असल में इंटेलिजेंट क्या चीज़ बनाती है? चलिए आज इसी के राज से पर्दा उठाते हैं। हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि एआई बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़। लेकिन ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है और नहीं ये सिर्फ पावर की बात है। देखिए, दुनिया में बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन वो इस तरह से सोच नहीं सकते। तो असली सवाल ये है, एआई को ये इंटेलिजेंस मिलती कहाँ से है? मतलब इंसानी भाषा समझना, चेहरे पहचानना और तो और नए आइडियाज़ बनाना, ये सब कैसे होता है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एआई के असली दिमाग यानी कि न्यूरल नेटवर्क को समझने वाले हैं। एआई का असली दिमाग न्यूरल नेटवर्क है। चलिए गहराई में जानते हैं। और हाँ, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कोई भारी भरकम टेक्निकल लेक्चर नहीं होगा, वादा है। इसे इतनी आसानी से समझेंगे कि कोई भी इसे किसी और को भी समझा पाएगा। अच्छा, पर इसे समझना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, न्यूरल नेटवर्क्स को आज समझना बिल्कुल वैसा ही है जैसे 1995 में इंटरनेट को समझना। जो लोग उस वक्त इसे जल्दी समझ गए, वो आज कहाँ हैं, ये हम सब जानते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई खुद कहते हैं कि एआई आग, बिजली या इंटरनेट से भी ज़्यादा बड़ा और गहरा बदलाव लाने वाला है। एआई के बारे में जानना आज की सबसे ज़रूरी स्किल है। मतलब हम किसी बहुत बड़ी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब इस डिजिटल दिमाग के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे अपने दिमाग की तरह काम कैसे करता है। कई लोगों को लगता है कि एआई एक ब्लैक बॉक्स है, कोई ऐसी रहस्यमयी चीज़ जिसे समझना नामुमकिन है। पर सच तो ये है कि ये कोई डिब्बा नहीं बल्कि एक डिजिटल दिमाग है। और मज़े की बात यह है कि इसे बनाने की प्रेरणा हमारे अपने दिमाग से ही ली गई है। ज़रा इस तुलना को देखिए, कितना दिलचस्प है। हमारे दिमाग में होते हैं न्यूरॉन्स जो सिग्नल भेजते हैं। एआई के दिमाग में होते हैं नोड्स जो बिल्कुल वही काम करते हैं। हमारा दिमाग अपने अनुभव से सीखता है और एआई का दिमाग सीखता है डेटा से। एआई और इंसान के दिमाग की बराबरी जानना वाकई कमाल है। पहला है इनपुट लेयर, जहाँ से सारा डेटा अंदर आता है। दूसरा है हिडन लेयर्स, यहीं पर असली जादू होता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है। और तीसरा है आउटपुट लेयर, जहाँ से हमें हमारा जवाब मिलता है। तो सवाल ये है कि ये डिजिटल दिमाग आखिर सीखता कैसे है? चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक छोटे बच्चे को सेब पहचानना सिखाया जा रहा है। जैसे एक बच्चा बार बार सेब को देखकर उसका रंग, उसका आकार, उसकी बनावट का एक पैटर्न अपने दिमाग में बिठा लेता है। ठीक बिल्कुल उसी तरह एक न्यूरल नेटवर्क भी काम करता है। वो तस्वीर के पिक्सेल्स देखता है, फिर उसके किनारों को पहचानता है, फिर उसके गोल आकार को, और आखिर में ये समझ जाता है कि अरे ये तो सेब है। सारा खेल पैटर्न पहचानने का ही है। और इस कमाल की प्रक्रिया का एक खास नाम भी है, फीचर एक्सट्रैक्शन। मतलब किसी भी मुश्किल जानकारी को छोटे छोटे आसान पैटर्न में तोड़कर समझना। यही न्यूरल नेटवर्क की सीखने की शक्ति का असली राज है। अब समझ आया कैसे एआई चीज़ों को पहचानता है? अगले सीन में और गहराई। अच्छा, तो अब ये सवाल उठता है कि इस सब का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से क्या लेना देना है? सच तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है, हमें पता भी नहीं चलता। सोचिए, जब फ़ोन चेहरा देखकर अनलॉक होता है तो उसके पीछे न्यूरल नेटवर्क ही है। जब नेटफ्लिक्स आपकी पसंद की फिल्म सुझाता है तो वो आपके देखने के पैटर्न को समझ रहा है। चैट जीपीटी से लेकर सिरी और गूगल असिस्टेंट तक सब इसी टेक्निक पर चल रहे हैं। यहाँ तक कि मेडिकल स्कैन्स को एनालाइज करने और सेल्फ ड्राइविंग कार्स को रास्ता दिखाने में भी यही डिजिटल दिमाग काम कर रहा है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है, तो आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और यहीं पर सबसे अच्छी खबर आती है। एआई की दुनिया में कुछ नया करने के लिए कोडर या डेटा साइंटिस्ट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।
बस ये समझना ज़रूरी है कि एआई सोचता कैसे है। आखिर में सबसे ज़रूरी बात है मानसिकता। एआई को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली टूल की तरह देखने की ज़रूरत है। इस एक लाइन में पूरी सच्चाई छिपी है, इसे ध्यान से समझें। एआई लोगों की नौकरियां नहीं छीनेगा, बल्कि वो लोग नौकरियां छीनेंगे जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। डर की मानसिकता को छोड़कर जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी की मानसिकता को अपनाना होगा। यह सोचने के बजाय कि एआई नौकरी ले लेगा, यह सोचना शुरू करना होगा कि एआई मेरे काम को बेहतर कैसे बना सकता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या एआई इंसानों की जगह ले लेगा। असली सवाल ये है, क्या इस लहर पर सवार हुआ जाएगा या बस किनारे पर खड़े होकर देखा जाएगा। चुनाव हर किसी का अपना है। अगर ये जानकारी आपके काम आई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और जो लोग एआई सीखना चाहते हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।